कृष्ण राज्य की स्थापना होगा। राजा को बाहर निकलना चाहिए, प्रजा राजा के घर पे भड़के, ये नहीं होना चाहिए। राजा ने पद छोड़ा और द्वार पे खड़े समाज के छोटे तबके के व्यक्ति को गले लगा के बताया कि ये कृष्ण चाहता है। एयर कंडीशनर कार में, एयर कंडीशनर ऑफिसों में बैठने से कल्याण नहीं होगा। समाज के बीच में आकर के राजनेता जब समाज की समस्या देखेंगे तब जाके समाज का विकास होगा। लेकिन हमारे राजनेता एयर कंडीशनर में बैठ के और राष्ट्र को चलाना चाहते हैं। पहले के राजाएं रूप बदल के समाज में आते थे, समाज की समस्याएं देखते थे, फिर निर्णय करते थे। आजकल बैठे बैठे पेट्रोल के भाव बढ़ा दो, डीजल के बढ़ा दो, दाल के बढ़ा दो, चावल के बढ़ा दो, दूध के बढ़ा दो, हम तो एयर कंडीशनर में विदेश घूमते रहेंगे बस। ऐसा राजनीति का स्वभाव नहीं होता। हाँ देखिए, ये इनको थोड़ी समझ में आएगा, इनके पास पैसा बहुत, दुखी आदमी समझ पाएगा, पैसे वाले की समझ के बाहर है। राजनीति कैसी होनी चाहिए कृष्ण ने कह दिया है कि भाई राजनेता समाज में आएगा तब पता चलेगा गरीब का घर कैसे चलता है। हाँ, कितने प्रहार समाज पे कर रहे हैं। जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी, नाना प्रकार के टैक्स लगा दिए। आज हमको पता चला कि एक बिजली का बिल भरने पे 20 रुपया हमें भरने के देना है। बिजली के बिल की तो मनमानी चली रही है, सुनवाई कहीं नहीं है। पैसा नहीं भरोगे तो लाइट जरूर काट देंगे। इसको कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। केवल एक ही विषय पे समाज का ध्यान केंद्रित नहीं करना है, हिंदुत्व पे, राष्ट्रवाद पे। आम जनता को भी तो कहीं ना कहीं आपको लेके चलना पड़ेगा। आम जनता के लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा, व्यापारी के विषय में सोचना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि जो ईमानदार है वही सबसे बड़ा चोर सरकार को नजर आता है। सारे टैक्स व्यापारियों पे, सारे प्रहार सामान्य वर्ग पे, और जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, उनको ज्यादा परेशान किया जाता है। जो अपने रसूख का उपयोग करता है वो समाज में सुखी रहे। राजनीति का परिदृश्य परिवर्तित होना चाहिए। कृष्ण की नीतियां अद्भुत है भाई, हम ज्यादा बोलेंगे तो किसी को मिर्ची लग जाएगी। हाँ भाई, जहां पक्ष लेना है हम पक्ष लेते हैं, पर आप केवल हिंदू मुस्लिम करके देश नहीं चला सकते। देश के आधार में आम जनता है, आम जनता के विषय में भी सोचना पड़ेगा। हम जब रिक्शे में बैठते हैं तब वो रिक्शे वाला होता है, गुरुजी कैसे घर चला रहा हूँ, कैसे रिक्शा चला रहा हूँ, 110 रुपया किलो की मुझे सीएनजी डलानी पड़ती है, और कर्जा लेकर के रिक्शा, इसके बाद न जाने कितने टैक्स। गरीब कैसे जिएगा, इस बात पे भी तो विचार करो भाई। हमारे यहाँ नियम है, राजा गरम हो, प्रजा नरम हो, साधु ब्राह्मण में धर्म हो और स्त्री में शर्म हो तो सतयुग प्रकट हो जाता है और सब सुखी हो जाता है। लेकिन राजा गरम कब होगा, जब एसी कार से बाहर आएगा, एयर कंडीशनर ऑफिस छोड़ेगा, तब राजा गरम होगा। अब उन एयर कंडीशनर में बैठ करके राजा गरम कैसे होगा? राजा को प्रजा के बीच आना चाहिए, विदेश जाने से कल्याण नहीं होगा। भारत के गांव में रूप बदल करके घूमो, उन किसानों की समस्या देखो, गरीबों की समस्या देखो, तब जाके देश का उत्थान और विकास होगा। और ऐसा करने पर ही सबका साथ और सबका विकास होगा। बैठे बैठे वहीं से निर्णय कर दोगे तो समाज आगे नहीं आ पाएगा। आज आम आदमी कितना बेचारा तनावग्रस्त जीवन जीता है। स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं, इनकम टैक्स अपनी मनमानी करता है, जहां देखो वहां मनमानी चल रही है और आम जनता टारगेट बन रही है। कृष्ण की इस आवाज को समाज में आगे आना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी स्थितियां देश में हमको बोलने में बहुत आ जाता है। कभी राष्ट्रवाद की कथाएं होती है तो फिर हमको आग उगलना पड़ता है और फिर एक राजनेता वहां नहीं पटकता।
तो पता है कि बाबा जी वो है ना खटिया खड़ी करके एकदम। तो महाराज जी कृष्ण ने सिखाया, देखो मैं द्वारिकाधीश, और द्वारिकाधीश छोड़ो जगत के ईश जगदीश। और लेकिन सुदामा को ये नहीं कहा कि सोफे पे बैठ 4 दिन बाद आना, 2 दिन बाद देखेंगे, अभी लेटर दे जाओ। नहीं, अरे ब्राह्मण आया है, सुदामा आया है, सिंहासन छोड़ दिया, सारे प्रोटोकॉल खत्म कर दिए और जाके समाज के उस छोटे व्यक्ति को गले लगाया। ऐसा राजनेता देश में होना चाहिए और ऐसी राजनीति देश में होनी चाहिए। हमारे यहाँ राजनेता और राजनीति की परंपरा है, लेकिन आज हमारे देश में राजनेता नहीं और राजनीति नहीं, नेतागिरी हो रही है। नेतागिरी विनाश करती है और राजनीति कल्याण करती है। राज्य के कल्याण की जो नीति है वो राजनीति है, लेकिन राजनीति समाप्त हो गई, अब नेतागिरी माने पावर से काम चल रहा है। ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। इसके लिए सक्षम विपक्ष भी होना चाहिए। सत्ता तभी सही होगी जब विपक्ष अच्छा होगा। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि विपक्ष मजबूत होगा तभी देश सही से चलेगा। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के पास मजबूत विपक्ष नहीं है, इसलिए सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करता है अपने हिसाब से। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हम देखते हैं, न जाने कहां से आदमी पैसे लाके उस बिल्डिंग का निर्माण करता है। वो बिल्डिंग तैयार होती है, तब तक सब प्रतीक्षा करते हैं कि नोट का बंडल पैकेट आ जाए, और जब नोट का बंडल और पैकेट भ्रष्टाचार के लिए नहीं आता है तो बनी बनाई इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाए। भैया बन रहे थे तब तुम्हारी आंखों में क्या तेज चला गया? जब आधारशिला रखाई थी तब तुम कहां गए थे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने के बाद तोड़ी जाती है, क्या लाभ मिलेगा? और आर्थिक व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, अपराध बढ़ेगा। जिस व्यक्ति की बिल्डिंग टूटी है वो निश्चित गुंडा बनेगा, क्योंकि उसने अच्छा बन के देख लिया। इससे समाज में अराजकता फैलेगी। इसलिए विचार करना चाहिए। आपको निर्माण गलत लग रहा है तो आप एक ऐसे मंडल का गठन कर दो कि कहीं भी निर्माण हो तो पहले जाकर के 5 बार टीम सर्वे करे। आप टैक्स मांगने तो घर घर चले जाते हो, नलका लेने चले जाते हो, तो क्या आप बिल्डिंगों का मुआयना करने नहीं जा सकते? अभी हमने देखा है कि रोड पे बड़ी बिल्डिंग चाहे जिसकी हो, गलत थी सही थी वो बात का विषय है।